सर जी, किसी ने आपसे प्रश्न पूछा है, द ओनली ट्रू विज़डम इज़ नोइंग दैट यू नो नथिंग। इसका मतलब क्या होगा? The only true wisdom is knowing that you know nothing. मतलब बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जानता है कि मैं नहीं जानता। ऐसी एक ज़ेन सेइंग भी है, आई नो दैट आई डू नॉट नो बट समटाइम्स आई फॉरगेट। तो इसका मीनिंग क्या है कि बुद्धिमान वो है जिसको ये पता है कि मैं नहीं जानता। कृष्णमूर्ति जी भी बोलते थे, उनको कोई पूछे कि कृष्ण जी ये पढ़ाना कैसे चाहिए? क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो वो कहते थे स्टार्ट विद आई डोंट नो। यहाँ से शुरू करो कि मैं नहीं जानता और बस मन को खाली कर दो। जो आपको पता है अ, उससे अलग हो जाओ। तो दरअसल बुद्धिमान की अगर परिभाषा हम ये कहें कि जो रोज़ कुछ नया जान रहा है। अब जो पुराने के ही साथ काम कर रहा है, उसको तो ज़्यादा बुद्धिमान हम नहीं कहेंगे। बुद्धिमान का मतलब रोज़ उसकी ज़िंदगी में कुछ नया है, कुछ नया ज्ञान आ रहा है। और वो नया कहाँ से आता है और कैसे आता है? तो जिन लोगों ने कुछ नया ढूँढा, जैसे आइंस्टाइन, आइंस्टाइन को किसी ने पूछा कि ये नए-नए सूत्र जैसे E इक्वल्स mc स्क्वायर एक बहुत फ़ेमस उनका सूत्र है कि ये कहाँ से आया? इससे पहले इससे मिलती-जुलती कोई भी बात किसी ने नहीं बोली, तो अचानक ये कहाँ से आया? तो आइंस्टाइन कहता है कि ये कि मेरे प्रयत्न से नहीं आया और बस मेरे को भी तब पता चलता है जब ये कहीं से आता है और शब्दों में भी नहीं आता, किसी और तरीके से आता है। यही साधना में भी होता है। साधना में हम क्या कोशिश करते हैं कि जो हम जानते हैं जिससे थॉट्स बनते हैं, थॉट्स कहाँ से बनते हैं? मेमोरी से, जो हमें पता है, हम उसके पार जाना चाहते हैं। तो क्यों जाना चाहते हैं उसके पार? क्योंकि उसके पार कोई असली विज़डम का सोर्स है, कोई इंटेलिजेंस का सोर्स है और उस सोर्स को तब हम छूने लगते हैं। मेडिटेशन की अगर एक परिभाषा हम ये बोलें कि हम भई और ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम इंटेलिजेंट होंगे उतनी गहरी हमें संतुष्टि मिलेगी और उतनी हमें खुशी मिलेगी। तो खुश तो हम होना चाहते हैं। तो ये सब का सोर्स एक ही है, जो हमारे हायर इमोशंस हैं और जो नई खोजें हैं, नई डिस्कवरीज़ हैं और जो ब्लिस की स्टेट है और जो अ, मतलब जिसको एक्सेस करके हमारी भी ज़िंदगी अ, भर जाएगी अच्छी फीलिंग से, उत्साह से और हम कुछ अच्छा भी कर पाएँगे इस दुनिया में। उसके लिए यही शर्त है कि जो आप जानते हो, उसको ट्रांसेंड कर जाओ, उसके पार चले जाओ, आई डोंट नो पे पहुँच जाओ। अब जो बाहरी दुनिया में जितनी हबड़-दबड़ है, परेशानी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोगों को इस बात का नहीं पता। वो जितना जानते हैं, बस उसी में जीते हैं। और उसी से हर प्रकार के काम करते हैं। तो जो लोग ये बिज़नेस में हैं नए-नए प्रोजेक्ट्स लिखते हैं बड़ी-बड़ी मीटिंग्स करते हैं, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का हो, कोई भी क्षेत्र हो। नया जब तक आप पुराने में से ढूँढ रहे हो,
पुरानी जो जानकारी है, उसी को उमड़-घुमड़ करके, नए-नए ढंग से पेश करके अ, ये आशा आपको है कि कुछ नया हो जाएगा, उससे नहीं होगा। वो अभी नहीं चाहिए, वो बाद में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो आप जानते हो, वो बाद में उसमें से कुछ-कुछ यूज़फुल हो सकता है, लेकिन पहले आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा आई डोंट नो की स्टेट में। तो ये डांस ऑफ द वी में मैंने ऐसा कुछ लिखा है। मैंने बोला है कि हमारा जो ब्रेन है, वो एक्सेस कर सकता है किसी इन्फिनिट सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस को, जिसको मैंने उस किताब में माइंड बोला। अब माइंड के और मीनिंग्स भी होते हैं, लेकिन मैंने जिस अर्थ में बोला है उस किताब में वो ये है। तो आप इस अगर कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, तो आप उसको हायर इंटेलिजेंस बोल सकते हो, आप उसको कलेक्टिव अनकॉन्शियस कह लो, सबकॉन्शियस कह लो, आप उसको ब्रह्म कह लो। मतलब जो इन्फिनिट सोर्स है विज़डम का, और वो हमेशा हर समय हमारे ब्रेन को टच कर रहा है जितना कर सकता है। और हमारा ब्रेन ऐसा है कि चाय की छलनी की तरह, जिसके छेद बंद हो गए, धोए ही नहीं पता नहीं कब से। तो ये जब हम बोलते हैं आई डोंट नो, तो आई डोंट नो का प्रोसेस ऐसा है कि कुछ समय थोड़ा काम बंद हो गया और हम अपनी छलनी को ही साफ करने लग गए। उसका मतलब इफ़ेक्ट ये है। आई डोंट नो जब हम बोलते हैं, तो ब्रेन की शक्ति खर्च नहीं हो रही है फालतू सोचने में। जो ज्ञात है, उसी को सोचने में जो ताकत खर्च होती थी, वो नहीं हो रही है अभी। तो ब्रेन के पास अभी शक्ति है। उस शक्ति का रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, न्यूरोलॉजी की भाषा में, उसमें नए न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बनने लग जाते हैं, हेल्दी नेटवर्क्स। और मैंने जो एनालॉजी दी, चाय की छलनी वाली, चाय की छलनी पे आप अटक ना जाए ना, ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो आई डोंट नो की स्टेट में चाय की छलनी साफ होनी शुरू हो गई, उसमें गैप्स बनने शुरू हो गए, उसके छेद थोड़ा खुलने शुरू हो गए। तो अब माइंड को एक्सेस कर सकता है, उसमें से अब अमृत आपको एक्सेस हो सकता है, क्योंकि छलनी में से कुछ छानना बहुत मुश्किल हो रहा था पहले, अब छलने लग गया। यानी कि आप फ्रेश इंटेलिजेंस को एक्सेस करने लग गए। वही साधना में होता है, वही क्रिएटिविटी में होता है। और ये न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि मेडिटेशन से भी और क्रिएटिविटी से भी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच कॉर्पस कैलोसम ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। और इसके स्ट्रॉन्ग बनने से ही हम बैलेंस्ड डिसीजंस ले सकते हैं संसार में। और हमारा जो रीज़न है, वो हमारे इमोशन वाले साइड से जुड़ जाता है। और हमारे अंदर जो नर्चरिंग, नॉरिशिंग वाला हिस्सा है, राइट ब्रेन, वो इसको शक्ति देने लगता है, लेफ्ट ब्रेन को, जिसको इंटेलेक्चुअल रैशनल कहते हैं। तो आई नो दैट आई डोंट नो, ये वाली स्टेट बार-बार आ जानी चाहिए। और इसी में विज़डम है। तो यानी कुछ भी नई चीज़ करने से पहले, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ़ के लिए इसकी क्या वैल्यू है कि आप कुछ भी नया लिख रहे हो, किसी मीटिंग में जाना है, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो सबसे पहले आई डोंट नो की स्टेट में पहुँच जाओ। आप स्टूडेंट हैं, अभी पेपर आने वाला है, पेपर आने में अभी 4-5 मिनट है। आई डोंट नो की स्टेट में चले जाओ। इस बीच आपकी शक्ति बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। अगर आप पहले से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप कभी भी इस स्टेट में जा सकते हो, आई डोंट नो। बस कोई याद नहीं, कोई पीछे की बात नहीं। मन को एकदम खाली कर दो। प्रैक्टिस करोगे तो आप कर सकते हो इसको। अब मन को देखने लग जाओ, मन में गैप ढूँढो।
जहाँ कोई विचार नहीं है और उस गैप में रहो। वो गैप बड़ा-बड़ा होते-होते कुछ पलों के लिए, कुछ मिनट के लिए ऐसा हो सकता है कि लगभग कोई विचार नहीं। कोई विचार नहीं मतलब आई डोंट नो की स्टेट। आई डोंट नो की स्टेट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस से अ, इंटेलिजेंस रिच स्टेट है। जिस जो है ना कि बुद्धिमान वही हैं। दोज़ हू नो कि आई डोंट नो वही बुद्धिमान है। तो उस समय आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। उसी तरीके से किस कोई मीटिंग अटेंड करनी है, आपको कुछ बोलना है, कुछ प्रेज़ेंटेशन कुछ नया बोलना है, उसमें आप इंटरव्यू फ़ेस करने वाले हो, उसमें जब-जब कोई भी घबराहट हो, कोई बड़ी चीज़ होने वाली है और उसमें आपको जाना है, किसी से बात करनी है, लोगों के सामने बोलना है, आपको पहले एंग्ज़ायटी होती थी, डिप्रेशन होता था, आप ये अप्रोच सीख गए आई डोंट नो की। आप बस में बैठे हैं, अभी 5-7 मिनट और हैं, उसके बाद वो ऑफ़िस है जहाँ जाके आपको बोलना है, घबराहट सी हो रही है, आपको याद आ गया, आई डोंट नो की स्टेट में पहुँच जाओ। कैसे? शरीर को महसूस करो और फिर मन को देखो, देखो, देखो। पहले से प्रैक्टिस अगर आपकी होगी, तो ये हो जाएगा, आई डोंट नो। जो मन में जो आंसर्स आते हैं ना अ, कि भाई ये होगा तो ये होगा, ये होगा, तो सारी उमड़-घुमड़ को हटा दो, एकदम खाली, आई डोंट नो। कोई भी चीज़ आपको परेशान करती हो अ, और मन में व्याकुलता आती हो, आई डोंट नो। क्योंकि विज़डम ज़्यादा होगा तब समाधान आएगा। विज़डम कब आएगा? जब आप इस स्टेट में पहुँच जाओगे कि आई डोंट नो। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, इस पे कभी और बात करेंगे बाद में।